बिलासपुर राज्य में रणबीर और शांतनु नाम के दो सगे भाई रहते थे। उनके पिता रामलाल काफी समय से बीमार चल रहे थे। एक दिन रामलाल अपनी बैल को चारा खिला रहे थे कि तभी रामलाल के बड़े बेटे रणबीर की पत्नी बिंदिया वहां आ जाती है। ससुर जी, आखिर आप इस बैल को किसी कसाई को क्यों नहीं बेच देते हैं? वैसे भी ये किसी काम का नहीं है। ये बैल तो सिर्फ चारा खाती है और धान बर्बाद करती है। अरे बहू, आगे से कभी ऐसी बातें मत करना। ये बैल मेरी है और इसे चारा मैं अपने धन से खिलाता हूँ। अरे ये कुछ काम करे या न करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह सुनकर बिंदिया नाराज हो गई और वहां से चली गई। शाम को रणबीर बाजार से घर आया। उसने अपनी पत्नी को बहुत क्रोधित देखा। अरे बिंदिया, क्या हो गया? आज तुम इतनी क्रोधित क्यों दिख रही हो? अब तुम ही बताओ, तुम्हारे बाप ने जो बैल पाल रखी है, आखिर हमें उससे फायदा क्या मिलता है? कोई काम तो वह करता नहीं है, ऊपर से इतना सारा चारा खा जाता है। मैंने बस इतना कहा कि इसे बेच दो। बस इसी बात पर तुम्हारे बाप मुझे बुरा भला बोलने लगे। यह सुनकर रणबीर क्रोधित हो उठा और अपने पिता के पास चला गया। पिताजी, बिंदिया ने आखिर आपसे क्या गलत कहा है? आखिर आप इस बैल को बेच क्यों नहीं देते? यह तो बस चारा खाकर हमारा धन बर्बाद करती है। काम वाम तो यह कुछ करता नहीं है। देख बेटा रणबीर, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। इस बैल को मैं अपने मन से पाल रहा हूँ। ये कुछ काम करे या ना करे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं जानता हूँ कि तू बहू के कहने पर यहाँ आया है। उसने जरूर मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भरे होंगे। अरे पिताजी, आप हमेशा मेरी पत्नी को गलत समझते हैं। गलत नहीं समझता बेटा, जो दिखता है वही कहता हूँ। मैंने तो बहू से केवल यही कहा था ना कि चारा मैं अपने धन से, अपनी जेब से खरीद कर लाता हूँ। उसमें उसको इतनी क्यों तकलीफ हो रही है कि चारा मत खिलाइए, कसाई को बेच दीजिए, ये करिए, वह करिए, ये सब कह रही है। ओहो पिताजी, आप एक बैल के लिए अपने बेटे और बहू से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? क्या आपके लिए वो बैल हमसे बड़ी है? सोचिएगा इस बारे में। इतना कहकर रणबीर वहां से चला गया। रामलाल गहरी सोच में अपनी चारापाई पर लेट गया। कुछ ही देर बाद रामलाल का छोटा बेटा शांतनु वहां आया। पिताजी, मैं जानता हूँ कि आप उस बैल से बहुत प्यार करते हैं, पर आपको पिताजी भाभी पर इस तरह से नाराज नहीं होना चाहिए था। आखिर वो घर की बहू है। बेटा, यह बैल मुझे जंगल में भूखा प्यासा घूमता हुआ मिला था। तरस खाकर मैं इसे घर ले आया। बस तब से मैं इसकी देखभाल कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इस बैल का यहाँ रहना तेरे भाई और तेरी भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब क्या तुझे भी इस बैल के यहाँ रहने से परेशानी हो रही है? सही सही बताना बेटा। नहीं नहीं पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे पिता हैं। आप अगर किसी चीज से प्यार करते हैं तो मैं भला उससे कैसे नफरत कर सकता हूँ? आपको जो पसंद है मुझे भी वो पसंद है। तभी शांतनु की पत्नी अहाना वहां आ गई। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं और शांतनु भी आज से इस बैल का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। बहुत अच्छे बेटा, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। इस घर में केवल